सो ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ता हो चुका है न्यू ईयर हुए। अब काहे का न्यू ईयर रेजोल्यूशन? हाँ, आई नो दैट मेरे लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है टू टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन नाउ, बट कुछ कारण है कि जिस वजह से मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन अब ले रहा हूँ, ना कि 1 जनवरी से जैसे कि कन्वेंशनली हम सब लेते हैं। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो ये कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन 1 जनवरी से लेते हैं, बट 1 जनवरी को अप्लाई नहीं हो पाता। हम सब सेलिब्रेशन में पहले इतने बिजी होते हैं कि 1 जनवरी का दिन तो आराम आराम में ही निकल जाता है। एंड दूसरा ये कि अभी तक अधिकतर लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऑलरेडी फेल हो चुके होंगे, जो भी तुमने लिए हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 18 to 34 की एज ग्रुप में 41.8% लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं, जिसमें से सक्सेस रेट सिर्फ 9% है, यानी कि बहुत कम। एंड तीसरा ये, वो तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। तो एक और नया साल, एक और 365 पन्नों की खाली किताब फिर से तुम्हारे हाथ में है। एंड सिंस आई एक्चुअली वांटेड टू मेक इट द बेस्ट ईयर एवर, सो चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन कौन सा और क्या, बताता हूँ। बट उससे पहले मैं करंटली ये वाली बुक पढ़ रहा था, योर बेस्ट ईयर एवर। आई वांटेड टू शेयर 3 की प्रिंसिपल्स जो कि मैंने इस बुक में सीखे कि एक्चुअली हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल होते क्यों हैं एंड हम क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें अचीव कर पाए। तो सबसे पहला और मुख्य कारण कि हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल क्यों होते हैं, हमारे दिमाग में ही है। हमें लगता है कि हम उन्हें अचीव ही नहीं कर पाएंगे, एंड उसी चीज के लिए इस बुक में ऑथर कहते हैं उनको लिमिटिंग बिलीव्स, कि हम एक्चुअली न्यू ईयर रेजोल्यूशन अचीव करना तो चाहते हैं, बट अपने किसी बिलीफ के कारण कि बेटा हमसे ना हो पाएगा या समथिंग लाइक दैट, हम उन चीज़ों को अचीव कर ही नहीं पाते। हम कोई चीज़ अगर नहीं कर पाएंगे एंड कोई और ये चीज़ कर पाएगा, देन हमारे अंदर ही कोई कमी है जिस वजह से हम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा वो जिम से रिलेटेड हो या तुम्हारा वो शायद फाइनेंस से रिलेटेड हो, बट हम उन चीज़ों को इसी वजह से अचीव नहीं कर पाते। एंड ऑथर बताते हैं कि ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला है हमारे दुनिया के बारे में हम जो चीज़ परसीव करते हैं, दूसरा दूसरों के बारे में, एंड तीसरा हमारे खुद के बारे में। इसमें से अगर पहले 2 पे हम इतना ध्यान ना भी दें, हम खुद पे ज़्यादा ध्यान दें, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट एनी ऑफ द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस दैट वी टेक। और इन लिमिटिंग बिलीफ का स्रोत क्या है? ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए कि ये चीज आती कहाँ से है, देन सबसे बड़ा कारण तुम्हारे हाथ में ही है, सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे हम देख रहे होते हैं कि लाइफ कितनी ज्यादा परफेक्ट है, एंड एक्चुअली में लोग इतने परफेक्ट होते नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। टू शो देमसेल्व्स टू बी परफेक्ट, वो अपनी एक ऐसी लाइफ, एक ऐसी पिक्चर इंस्टाग्राम पे शो करते हैं या यूट्यूब पे, ट्विटर पे, किसी पे भी। हमें लगता है कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि भाई यूट्यूब पे बनाना अच्छी बात है, तो पता है कमरा कितना फैला हुआ है अभी, अगर मम्मी ने देख लिया तो मेरे को बहुत जूते पड़ने वाले। ये जुगाड़ का सेटअप है पूरा, ये देख रहे हो, सामने से देखने में अच्छा लगता है, बस बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है वो तुम्हें कुछ पता नहीं होता। सोशल मीडिया के सिवा इसका दूसरा कारण ये भी है कि तुम्हारे प्रीवियसली तुम्हारे साथ जो भी एक्सपीरियंस तुम्हारी लाइफ में हुए रहते हैं, हो सकता है तुम्हारे एक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस हो किसी इंसान के साथ में या कोई ना कोई सिचुएशन के साथ में, कि तुम कोई चीज़ अकम्प्लिश नहीं कर पाए उस टाइम पे, कि तुम्हें लगता है कि वो चीज़ तब नहीं हो पाई तो अब कहाँ ही हो, क्योंकि इंसान तो वही है, समय बदल गया वो दोस्त। एंड तीसरा, लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास एक सफिशिएंट सेट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है दैट वी नीड टू अकम्प्लिश समथिंग। हमें फिटनेस करनी है, हमारे पास जिम की सुविधा नहीं है, हम फिटनेस नहीं कर सकते, हेल्थ को सुधार नहीं सकते। तो एक सेट ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स जो हमारे दिमाग में बन गए हैं, उसी चीज को ऑथर स्टार्टिंग में ही हाईलाइट कर देते हैं कि यही चीज है जो सबसे बड़ा रोड़ा, मतलब रुकावट बनती है हमारे किसी भी चीज को अचीव करने में। देसी भाषा में कभी कभी समझ आता हूँ। एंड ऑथर इस चीज़ का सॉल्यूशन भी बताते हैं कि हम किस तरह से इन बिलीव्स को टैकल कर सकते हैं। सिंपल उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तुम रिकॉग्नाइज करो कि ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा बिलीव है दैट इज कॉजिंग हिंड्रेंस और एनी ऑब्स्टिकल इन योर वे टू अचीविंग समथिंग। एंड जब तक तुम इस बारे में क्लियर नहीं होगी कि ऐसी कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए रुकावट बन रही है, तब तक तुम उससे डील नहीं कर पाओगे। एंड सेकेंड ऑप्शन, उससे डील करो। सिंपल, अगर तुम्हें पता है कि कोई चीज़ तुम्हारी रुकावट बन रही है, जैसे कि तुम्हारा कोई बिलीव, तो उसको चेंज करो। ये सोचना बंद कर दो दैट यू विल नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश समथिंग, तुम कर पाओगे, जस्ट डू इट। एंड सेकंड, ऑथर इसमें बताते हैं कि हमारी जो लाइफ है, हम जो भी रेजोल्यूशन सेट करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं एक सेट ऑफ डोमेन्स के अराउंड। इन 10 में से 8 डोमेन्स पे मैं जो चैलेंज तुम्हें आगे बताने वाला हूँ कि मैंने न्यू ईयर में इतना लेट होने के बाद कौन सा चैलेंज लिया, उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि बाकी 2 हम पे तो है ही नो। दिल टूट जाए लेकिन सपने नहीं टूटने चाहिए। एंड लेसन 3, मैनिफेस्टेशन। नहीं, इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंड कर रहा था वो मैनिफेस्टेशन नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। जब भी तुम किसी गोल को अचीव कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्लियर पाथ होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ पर पहुंचना है। जैसे कि मैंने अपनी एटॉमिक हैबिट्स वाली वीडियो में ही बताया था, लाइफ कोई रेस नहीं है, इसमें एंड पॉइंट नहीं है, ये एक मैराथन है पूरी। इमेजिन करो कि तुम्हारी एक फिजिक क्या है जो कि तुम रियलिस्टिकली खुद को देखना चाहो आज से 1 साल बाद, या कोई कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर तुम्हारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, तुम कौन से एरिया पे खुद को एज एन एक्सपीरियंस करना चाहते हो आज से 1 साल बाद, या जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म टारगेट है। ये सोचो कि उस टाइम पे तुम कैसे दिखते हो, लोगों का क्या एक्सप्रेशन है, तुम अपने एनवायरमेंट में किस तरह से उस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो चेंज तुम में आया है, तुम अपने बारे में कैसा फील कर पा रहे हो। ये चीज मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो में ही बताई है, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे पिन कर दूंगा, तुम चेक कर सकते हो यहाँ या यहाँ कहीं ना कहीं। एंड एक चीज जो मेरे साथ हुई है, मैंने तुम्हें लिमिटिंग बिलीफ के बारे में बताया था, जब भी तुम्हें ऐसा लगे दैट आई कांट डू इट, तो एक बार खुद से पूछ लेना कि डिड यू पुट इन इनफ एफर्ट। कि कई बार क्या होता है, हमें बस लगता है दैट वी आर नॉट एबल टू अचीव समथिंग। तो लेट्स से तुम फिटनेस में जा रहे हो, तुमने लोगों को दिखाओ कितनी मेहनत कर रहे हैं, या तुमने उतने हार्ड वर्क पुट इन किया। अभी मैं जैसे कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो उस चीज़ में मेरे साथ हुआ था कि यार चैनल ग्रो काहे नहीं कर रहा। देन आई गॉट टू नो कि मैंने उतना इनफ एफर्ट पुट इन किया ही नहीं है दैट वो चीज़ हो पाए। जो भी तुम्हारा रीज़न है
किसी भी गोल या किसी टारगेट को अचीव करने का वो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि तुम्हें कोई चीज़ करनी है, कि उसका एक स्पेसिफिक रीज़न क्या है कि तुम्हें कोई चीज़ क्यों करनी है। एंड ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला था कि वो इतना जिम क्यों जाता है, इतना वर्कआउट क्यों करता है। उसका सिंपल सा रीज़न था कि डूड आई वांट टू लुक गुड इन द मिरर व्हेन आई क्लिक अ मिरर सेल्फी। फंडे क्लियर है भाई के। अब आते हैं उस चीज़ के लिए जिसके लिए तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, एंड इसका मैंने स्टार्टिंग में 1-2 रीज़न तुम्हें बताए थे। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन को सिर्फ 1 से 31 तक ही करते हैं, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन समझते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि मैंने इस बुक में पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन, हमारा न्यू ईयर तब से स्टार्ट होता है किसी भी रेजोल्यूशन के रिस्पेक्ट में जब तुम कोई चैलेंज या कोई गोल अचीव करने का स्टार्ट करते हो। एंड इट इज़ नॉट ओनली कि यार ये पूरे 1 ईयर 365 डेज का होना चाहिए। तुम्हारा जो गोल है उसके लिए तुम्हें जितना भी टाइम लगे वो चीज़ तुम्हारा पूरा एक रेजोल्यूशन डिफाइन करेगा। एंड एक और चीज़ जो कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन को सबसे ज़्यादा रोकती है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। हमें लगता है कि स्टार्टिंग में 1 और 2 जैसी डेट्स निकल जाती हैं, 1 जनवरी 2 जनवरी, उसके बाद हमें लगता है कि भाई कल से करूंगा। एंड इस प्रोक्रेस्टिनेशन में पहला हफ्ता, पहला महीना निकल जाता है, एंड फिर लगता है यार अगले साल से करेंगे, कोई और न्यू ईयर आएगा, अभी हिंदू न्यू ईयर आएगा, ल्यूनर न्यू ईयर आएगा, बहुत सारे न्यू ईयर है, तब से स्टार्ट करेंगे। बट वो चीज़ कभी नहीं आती, कल से करूंगा पे ही अटक जाते हैं। तो एक वो चीज़ है कि हम अपना जो टाइम पीरियड है उसको डिफाइन कर पाएं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ अब करी, ऐसी कोई फाउंडेशन ना रहे मेरे लिए भी, एंड ये चीज़ मुझे शेयर भी करनी थी बस इसीलिए। एंड दूसरी चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए मैंने ये महाराज जी के एक सत्संग में सुनी थी, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर, इसका अभ्यास है हम, एक दिन तुम जीत जाओगे। ये घबराने वाला मार्ग नहीं, डरने वाला मार्ग नहीं, उदास होने वाला मार्ग नहीं। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। 1 या 2 दिन अगर बीच में छूट भी गए तो भी रुकना नहीं है उस चीज़ के लिए। दैट इज द थिंग जो कि मैंने पिछले साल अपने फिटनेस पे भी अप्लाई करी थी। 2023 में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। फ्रॉम देन ऑन मुझे अब इस चैनल पे है मुझे थोड़ा सा कि मुझे कंटेंट ज़्यादा पोस्ट करना है, ज़्यादा अपलोड करना है, ठीक है। बिकॉज तुम सबके कई सारे कमेंट्स एंड कई सारे इंस्टा पे मेरे को डायरेक्टली डीएम्स आए थे। बाय द वे तुमने फॉलो नहीं किया था, वहाँ पे तुम चेक कर सकती। 2023 में मैंने और 2 चैनल भी स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत वर्कआउट हुआ था। 23 में बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं हुआ था, इसलिए मुझे साथ में इस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस करना था। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, सेंस ऑफ क्लैरिटी बना लेना अपने माइंड में, दैट यू नो व्हाट ऑल एरियाज आर देयर जिस पे तुमको काम करना है। मैंने ईमान गर्जी का कोई तो वीडियो देखा था जहाँ से पता नहीं कहाँ से चुलाई कि इस साल एक बड़ा टारगेट लेते हैं, एक बुक पर वीक, चाहे वो फिजिकल बुक हो, ऑडियो बुक हो, ई बुक हो, क्योंकि इतनी किताबें घर वाले नहीं चलाने। एंड चौथा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे ऑफन लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन या चैंटिंग, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वो चीज़ कंटिन्यू रखनी है। स्टार्टिंग का पार्ट मेनली मैं तुम सबको इस चीज़ शेयर करना चाहता था इस बुक से रिलेटेड, बिकॉज बहुत अच्छी लगी थी मुझे। एंड दूसरा पार्ट एक सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट टू माई सेल्फ है कि मुझे ये चीज़ करनी है थ्रू आउट 2024। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो मुझे कमेंट में बताना कि क्या तुम भी किसी ना किसी न्यू ईयर रेजोल्यूशन को भी फॉलो कर रहे हो, या तुम इस चैलेंज को लेके तुम खुद का भी चैलेंज लेना चाहते हो, मुझे ज़रूर बताना। मिलता है अगले वीडियो में। राधे राधे।